नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ गौरव बिलान। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। गुरुग्राम साइबर सिटी में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने बड़े कदम उठाए हैं। नगर निगम में कमिश्नर प्रदीप दहिया ने बताया कि डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 800 वाहन लगेंगे, जिनमें संकीर्ण गलियों के लिए ई रिक्शा भी शामिल है। वर्तमान में नगर निगम 330 वाहनों से घर घर कचरा जमा करता है और इसके लिए कोई निःशुल्क नहीं लिया जाता। अगर कोई चार्ज करता है तो नागरिक तुरंत निगम को सूचित करे। नगर निगम में मुख्य सड़कों की सफाई के लिए गार्बेज पॉइंट की संख्या 282 से घटाकर 222 कर दी है और इससे और कम करने की योजना है। शहर में प्रतिदिन लगभग 1200 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिनमें 40% बल्क वेस्ट जनरेटर यानी बड़े संस्थानों का होता है। नगर निगम इन्हें अपने परिसर में कचरा निस्तारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वच्छ गुरुग्राम के लिए नागरिक भी सुझाव देकर मदद कर सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी डोर टू डोर का जो काम है उसके लिए नई हमारी RFP आई है, मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स क्या हैं और आगे कैसे काम करेगा निगम। और पीछे जो हमने टेंडरिंग किया था वो टेंडर कैंसिल हुए थे, तो अब इस नई RFP के अकॉर्डिंग ही हमारा नया टेंडर होगा। इसको लेके जैसा कि गुरुग्राम में देखा गया था कि लोगों के सुझाव आते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि एक एक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे काम हो रहा है, डोर टू डोर का, एक्स स्टेट में ऐसे काम हो रहा है। तो जो ये RFP बनी है स्पेसिफिकली गुरुग्राम के लिए बनी। जो पहले सजेशन आ चुके थे उनको इंक्लूड करते हुए इसमें जो काम किया जाएगा वो ये है कि घर से जो कूड़ा उठाया जाएगा उसको सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट पे लाना है, या फिर अगर वो 20 किलोमीटर के अंदर है तो घरों से कूड़ा लेकर फिर वो सीधा बंदवाड़ी जो हमारी प्रोसेसिंग साइट है वहाँ पर जाएगा। ये RFP सिर्फ और सिर्फ डोर टू डोर कलेक्शन के लिए है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो अलग से टेंडर होगा, उसका अलग से प्रोसेस बनाया जाएगा। आज हमारे पास गुरुग्राम में लगभग 7,05,000 प्रॉपर्टी IDs हैं MCG क्षेत्र में। उसमें से 1,10,000 वैकेंट प्लॉट्स हैं। बाकी बची हुई जो प्रॉपर्टी IDs हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी IDs हर महीना तकरीबन 2 से 2,500 ऐड हो सकती हैं। हमने जो कैलकुलेशंस की हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमारी जो इनफॉर्मल कैलकुलेशंस चली स्टैंडिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि अभी तो डिस्कशन फेज़ में ही है RFP। हम इसमें 2 क्लस्टर बनाएंगे पूरे MCG क्षेत्र में। पहले 4 क्लस्टर्स बनाए गए थे जोन वाइज, 4 जोन है हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। मे बी अभी तक जो सोचा है हाईवे को, NH-48 को लाइन मानते डिवाइडिंग के लिए। इसमें जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, इसमें हमारे 14 पॉइंट्स हैं जिसको इंफ्रा अपग्रेड का काम, अगर आप चेक करेंगे सिकंदरपुर वाला हमारा पिलर नंबर 48 है, कनई है, और बेरी वाला बाग जो हमारा सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट है वहाँ काम हो रहा है। RFP के अकॉर्डिंग हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देना है, जिसमें कि दीवार, बिजली, स्टॉर्म वाटर, ड्रेन, सीवरेज वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जो सेग्रीगेशन का काम है सोर्स पे है या सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट पे है, वहाँ पर कंपनी करेगी। IEC का जो जितना काम है, अवेयरनेस का जो काम है, वो कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं करना, वो हमने करना है, हमारे कार्य क्षेत्र में रहेगा वो। अभी तक का एक्सपीरियंस जो है हमारा गुरुग्राम का, यहाँ पर बल्क वेस्ट जनरेटर्स काफ़ी हैं, जैसा कि हर ULB में होता है। अराउंड 40% का जो हमारा टनेज है वो वहाँ से जनरेट होता है। हमारा जो जनरेशन है ऑन पेपर्स जो है 1200 TPD का है, टन्स पर डे। प्रैक्टिकली वो थोड़ा ज़्यादा भी आ जाता है। अभी के लिए जो व्यवस्थाएं करी हुई हैं उससे हमारा इक्विलिब्रियम बना हुआ है गुरुग्राम में। आप लोग अपनी ओपिनियन बताइएगा। हमारा जो कैलकुलेशन जो हम रिव्यूज़ करते हैं, हम एवरेज स्थिति में हैं अभी। बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए जैसे विकास गुप्ता सर आए थे, जो हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं विभाग के, अर्बन लोकल बॉडीज़ के, उन्होंने बल्क वेस्ट जनरेटर्स से, RWA से इस RFP पे सजेशंस मांगे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए
हमने जो RFP है होस्ट किया अपनी MCG की वेबसाइट पे, जिसका वेब एड्रेस है www.mcg.gov.in, और साथ में एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसमें ये अपेक्षित है रेजिडेंट्स से, ये एक्सपेक्टेशन है कि सभी रेजिडेंट्स उस RFP को पढ़कर स्पेसिफिक इनपुट देंगे। कई बार क्या होता है कि ओपिनियन होती है लोगों की, लेकिन उसको क्रिस्टलाइज नहीं कर पाते हैं। जो क्लोज चेंज करवाना है जिसमें उनका सजेशन वो स्पेसिफिक दे दें। हम अगले 7 दिन के लिए उसको होस्ट करेंगे। उन 7 दिन के बाद हम जो सजेशंस आएंगे उनको हम हेडक्वार्टर भेजेंगे। अगर वो सब्सटेंशियल नेचर के होंगे तो हम पहले ही वेट करेंगे कि वो अप्रूवल हो जाए सजेशंस का, अदरवाइज़ हम टेंडर फ्लोट कर देंगे और उसके बाद कोरिजेंडम दे देंगे। मतलब एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बता देंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। कोरिजेंडम का मतलब ये है। प्रोग्राम के मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने 7 मई को यहाँ ज्वाइन किया था। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पर पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन वो कोऑपरेटिव और अप्रिशिएट भी करती है एफ़र्ट्स को, हमारे जेन्युइन और सिंसियर एफ़र्ट्स में। अगर ट्विटर पे कोई इनपुट्स आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको रिजोल्व करने का। कुछ चीज़ें हम इम्प्रूव कर पाए हैं, कुछ चीज़ों पे अभी काम चल रहा है। उनमें स्पेसिफिक ये है कि जब गुरुग्राम में जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी हमें उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है। उसी में जो मैंने बताया आपको कि हमारा काम चल रहा है अभी भी, और हमने सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स को अपग्रेड करने के लिए कंसल्टेंट हायर किए हुआ था ऑलरेडी हमारा वो। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीक में हमारे जो डिज़ाइंस हैं, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हमने बिना कंसल्टेंट के खुद से ही बनाए टेंडर्स, लेकिन नेक्स्ट लेवल के लिए जिसमें कि हमारी प्रोसेसिंग साइट्स, प्री प्रोसेसिंग हम उसको कहते हैं, उसमें सॉर्टिंग भी होती है, सेग्रीगेशन भी है एट सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट, उसके लिए हमने कंसल्टेंट को हायर किया हुआ था और कंसल्टेंट ने अपने ड्राइंग्स वगैरह फाइनल करके वो हमें इस वीक में प्रेजेंटेशन देंगे। डोर टू डोर से संबंधित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सिर्फ यही कहना था। इसमें अगर आप RFP देख पाए हों डोर टू डोर में, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज़। बेसिक वही है कि घर पे एक गाड़ी जाएगी, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, संकरी गलियां हैं, उसमें ई-रिक्शा जो कि ओपन नहीं होगी, सब सेग्रीगेटेड ही बॉक्सेस होंगे, उसमें अलग से कंपार्टमेंट क्रिएटेड होंगे। उसमें कलेक्शन का वही प्रोसेस रहेगा। अगर सेग्रीगेशन 3 दिनों तक सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं देता है जो हमारा रेजिडेंट है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सैनिटेशन के काम में अभी हमारे बायलॉज के लिए भी हमने सजेशंस मांगे हैं, तो बायलॉज के लिए भी सजेशंस आए हैं। बायलॉज जब नोटिफाई हो जाएंगे तो वो सैनिटेशन को जो हमारा प्रोसेस है उसको करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे, और लोगों को भी डायरेक्शन रहेगी कि हमने ये रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करनी है। आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ पूछिए। डोर टू डोर में ऐसा था कि सुबह 7 बजे से और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ आती हैं, दोपहर 2 बजे के बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। शाम के टाइम पे जो घर आते हैं लोग, वो अपना कूड़ा फेंकने के लिए फिर बाहर ही जाते हैं। ऐसे में अगर गाड़ियाँ सुबह से शाम तक चले, सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक, तो बहुत जो आपके डंपिंग स्टेशन बन गए हैं अवैध रूप से, वो शायद ख़त्म होने में मदद मिल सके। देखिए, मैं इस बारे में कमेंट ये करना चाहूँगा। ये बात भी आई थी जब मैंने भी अपने स्तर पर जब RWS से बातचीत की थी, तो लोगों ने ये बताया था। एक और बात, आपके क्वेश्चन को ये आगे बढ़ाऊँगा मैं, उसमें ये था कि जो हमारे 4 फ्लोर बन गए हैं, जैसे अलग अलग यूनिट, अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करें। मतलब आप नीचे से चले जाएंगे, नीचे से कूड़ा लेंगे, तो हमारा जो अभी के लिए प्रोसेस, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई वो अपना टाइम बता देंगे, वो एडजस्टमेंट्स हम कर देंगे। जैसे आपका दूसरी बात एक है, जो बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप हो जाता है और वो ये कहता है, ऐसा भी केसेस आए हमारे पास, कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो बल्क वेस्ट जनरेटर ना हो, और कुछ लोग ये चाहते हैं वो बल्क वेस्ट जनरेटर हों। तो बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्लासीफाई करा लें। हमारा पोर्टल भी है, हम उसको और सुदृढ़ कर रही हैं, जिसमें कि बल्क वेस्ट जनरेटर में जो पूरा इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग पूरा जिम्मेवारी उसी का ही है। किसका? बल्क वेस्ट जनरेटर का। बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में ये काफ़ी
लिबरल डेफिनेशन है जिसमें RWAs नहीं होना है। लेकिन जैसे लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हम बनना चाहते हैं, जब उन्होंने ये डिस्कस किया हमसे कि जी देखो हमारे अलग अलग टाइम है, तो क्या मैं जी आप BWG बन जाइए, तो उन्होंने कहा कि हम बनना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होने वाला है जिसमें हम एक फ्रेमवर्क के साथ चलेंगे और जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे बीच में चेंज करते रहेंगे चीज़ों को, टाइमिंग होगा जैसे वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। लेकिन बल्क वेस्ट जनरेटर पे हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि बल्क वेस्ट जनरेटर जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही सफाई ठीक होगी। क्योंकि इतने बड़े शहरों को सिर्फ कॉरपोरेशन अपने रिसोर्सेज से मैनेज करे, ये फिजिबल नहीं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब समझते हैं। क्योंकि जो RWA का प्रोसेस है, जो बिल्डर्स, बड़े बिल्डर्स हैं, आई मीन प्लॉटेड कॉलोनीज़ हैं या अदरवाइज़ जो हैं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वो लोग अपना वेस्ट खुद मैनेज करेंगे और साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करेंगे एज़ पर रूल्स, तो बेहतर रहेगा सैनिटेशन के लिए। और चारों अलग अलग टाइमिंग है, तो वो बल्क वेस्ट जनरेटर में कैसे आएंगे? मैंने आपको कहा ना, कुछ चीज़ें फ्लेक्सिबल रहेंगी, जैसे कब वो जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप में से कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलप्ड नेशंस में घूमने गए, वहाँ डोर टू डोर कलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता डेली का, उन्हें 1-2 दिन, हफ्ता तक रखना पड़ता अपने पास। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये फ्लेक्सिबल चीज़ है, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक पूरा एरिया, वहाँ फ्लोर्स बन गए हैं पूरे के पूरे, वो BWG में आ जाए, वो बेस्ट है, वो खुद अपने हिसाब से अपना टाइमिंग करके। कोई भारी भरकम टेंडरिंग की या अप्रूवल की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं, इमरजेंसी और भी 10-20-15 लाख में हो जाएंगे। तो कोई ऐसे काम है, चौक से लेकर काफी टाइम से वो उसका टेंडर पेंडिंग है सर। ये इतने बड़े गड्ढे ही नहीं भर रहे। ये HSIDC, NHAI, GMD इन्होंने काम शुरू करा, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। पोर्ट होल्स का रिपेयर का काम हम लोगों ने किया। देखो फिर वही बात है, आपने मान लीजिए 2 रोड देखे, उस पर काम नहीं हुआ अभी या चल रहा है, वर्क प्लान में है। अगर कोई पेंडिंग है तो आप बताएंगे, हम उन रोड्स को ठीक करें, लेकिन ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आपने नहीं देखा, क्या पता वहाँ प्लान ही ना किया हो। ये बहुत वेग और जनरल क्वेश्चन है, बिलीव मी। मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं हम मीडिया पर्सनल को कि यहाँ हमारा काम चल रहा है। और जब आप बता दीजिए, सुनो एक मिनट, टोटल रोड निगम एरिया की जो खराब थी, कितने में पोर्टल भर दिए, कितने की? मैं आपको बताता हूँ, 2015 जो हमारे पोर्ट्स आइडेंटिफाइड थे ना, 2015 जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे वो हम कर चुके हैं। दूसरी बात ये कि हमने ये दिन रखा हुआ थर्सडे का भी, जिसमें कि ये भी हमारा पार्ट, और सीवरेज का हमने रिव्यू करना है। जो CHS पोर्टल पे हमारे आए हैं, जब हमारी सड़क नया ऐप आया, वो उसका रिव्यू करना है। आप समझिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपने एक रोड हो सकता है 1 महीने पहले ठीक देखा, आज पोर्ट होल हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है, मतलब ख़राब हो चीज़। चौक के पास पैचवर्क हुआ और 10 फीट आगे पे वो GMDA का रोड है, प्लीज़ ज्यूरिसडिक्शन का बात है। आप हमारे लिए, हम आपको जब ब्रीफ देंगे ना थर्सडे के बाद, हम एग्जैक्ट डेटा आपको बताएंगे। हमारा ऑन गोइंग काम रहता है। देखिए मेंटेनेंस वर्क्स हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो जैसे टेक सेवी लोग हैं, IT का यूज़ करते, जो हम अपनी ऐप बनाने लग रहे हैं ना, जहाँ आप खड़े होंगे, खड़े होते ही वहाँ पर ऐप, हमारी जो ऐप को ऑन करेंगे उसमें आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा एसेट किसका है, वो मार्किंग होने लग रही है जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो GMDA के जैसे रोड्स हैं, वो जो डेवलप करने लग रहे हैं, वहाँ वो लिखते हैं कि ये GMDA का, जैसे CSR में उन्होंने देखा, आपने देखा होगा, मार्क कर रहे हैं। हम अपने रोड्स को मार्क कर लेंगे, ये रोड MCG का है, मार्किंग कर देंगे हम।